हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 के मेंस के क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम की फीचर्स की बात करेंगे। डाटा एम्पावरमेंट, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कंसेंट नॉर्म्स, एक्सप्लिसिट ग्रैनुलर परमिशन होगी फॉर डाटा यूज़ के लिए। यूज़र्स कैन रिवोक कंसेंट इंस्टेंटली। एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी होगी, इसके अंदर मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना है व्हेन एआई इज़ यूज्ड एंड हाई रिस्क एल्गोरिथम्स रिक्वायर ऑडिट एंड सर्टिफिकेशंस के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल रिफॉर्म for 24 to 72 hours response timeline by digital platforms and mandatory local grievance officers. अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म होनी चाहिए ताकि फास्टर टेक डाउन्स हो सके फॉर मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक्स एंड अनलॉफुल कंटेंट का। पेनल्टीज फॉर रिपीटेड वायलेशंस। चाइल्ड सेफ्टी फ्रेमवर्क के लिए स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन होना चाहिए एंड बैन ऑन टारगेटेड एड्स फॉर माइनर्स। डिजिटल कंपटीशन एंड एंटी मोनोपोली रूल्स के लिए है स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल्फ प्रेफरेंसिंग बाय बिग टेक, डाटा पोर्टेबिलिटी मेड मैंडेटरी एंड साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मैंडेटरी ब्रीच रिपोर्टिंग विद इन 6 आवर्स और जीरो ट्रस्ट गाइडलाइंस होंगी फॉर क्रिटिकल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सिग्निफिकेंस, ये स्ट्रेंथन करेगा ट्रस्ट जिससे डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट होगी। बैलेंस इनोवेशन विद यूजर्स राइट, सपोर्ट करेगा सेफ एआई एडॉप्शन एंड एनहांस साइबर रिसाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे चैलेंजेस की। मैंडेटरी कंटेंट ट्रेसिंग, प्लेटफॉर्म जो है ट्रेस होना चाहिए द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ हार्मफुल कंटेंट का। रैपिड टेक डाउन मैकेनिज्म, ये लीगल डीप फेक कंटेंट है जिसको रिमूव करना चाहिए विद इन 1 to 24 आवर्स डिपेंडिंग और ऑन सेवरिटी। डीप फेक लेबलिंग, AI जनरेटिव इमेजेस वीडियो मस्ट कैरी मशीन रेड लेबल AI जनरेटेड लेबल्स के साथ हो। प्लेटफॉर्म लायबिलिटी, जो भी इंटरमीडिएटरी लॉज है या फिर सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस हैं इनको इग्नोर करना होगा फॉर रिपीटेड वायलेशंस के लिए। यूज़र अवेयरनेस, मैंडेटरी एडवाइजरी ऑन मैनिपुलेटेड कंटेंट एंड अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए एंड पेनल्टी होनी चाहिए हाई फाइन एंड सर्विस रिस्ट्रिक्शंस फॉर नॉन कंप्लायंस। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे वायरल मिस इन्फॉर्मेशन कम होगी, इम्प्रूव होगी अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की एंड स्ट्रेंथन इलेक्शन इंटीग्रिटी एंड इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्प्लीकेशंस ऑफ द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्राइवेसी। इसके अंदर हम इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस में बेटर यूज़र कंट्रोल होगा, ग्रैनुलर कंसेंट एंड डाटा मिनिमाइजेशन, इन सब में स्ट्रॉन्गर होगी प्राइवेसी। ट्रांसपेरेंसी होगी, एआई में यूज़र्स जानेंगे कब डिसीजंस जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं या फिर इससे रिड्यूस होगी आर्बिट्रेटरी सेंसरशिप। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट, सेफर ऑनलाइन स्पेस होगा फॉर वर्नरेबल ग्रुप्स के लिए। कंसर्न्स क्या हैं, ट्रेसेबिलिटी प्रोविजंस, ओरिजिनेटर ट्रेस करना वो काफ़ी वीकन करता है एनक्रिप्शन को एंड मास सर्वेलेंस रिस्क को। टाइट कंटेंट टेक डाउन्स, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन होनी चाहिए जिससे प्लेटफॉर्म में ओवर कंप्लाई एंड ओवरऑल जो है सेल्फ सेंसरशिप होगी इससे। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल कंटेंट होनी चाहिए ताकि जो भी एम्बिग्यूटीज़ हैं वो अलाउ हो सके मिसयूज बाय अथॉरिटीज़। इंक्रीज स्टेट पावर, by government orders for blocking content can bypass judicial oversight. अगला क्वेश्चन, evaluate the impact of the new digital governance rule 2025 on big tech companies operating in India. तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में है क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि प्रेडिक्टेबल है जिससे कम होगी कंप्लायंस एम्बिग्यूटी, एनकरेजेस फेयर कंपटीशन, रिस्ट्रिक्शंस होगा सेल्फ प्रेफरेंसिंग हेल्प इंडियन स्टार्टअप्स पर। चैलेंजेस क्या हैं बिग टेक के, स्ट्रिक्टर लायबिलिटी, लूजिंग सेफ हार्बर इफ नॉट कंप्लेन, मैंडेटरी होना चाहिए लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें लोकल डाटा स्टोरेज, लोकल ग्रीवेंस ऑफिसर्स होंगे लेकिन इसकी हायर कॉस्ट है। एल्गोरिथम ऑडिट रिक्वायरमेंट, फुल ट्रांसपेरेंसी होगी फॉर हाई रिस्क एआई जिससे रिलक्टेंस ड्यू टू आईपी कंसर्न्स हो सकते हैं एंड डाटा
पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, इससे वीकन होगी डाटा मोनोपोलीज ऑफ लार्ज प्लेटफॉर्म्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 एम टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल ट्रस्ट। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे स्ट्रेंथन करेंगे नए रूल्स डिजिटल ट्रस्ट को। टाइमली ब्रीच नोटिफिकेशन मैंडेटरी होगा रिपोर्ट करना विद इन 6 आवर्स टू CERTIN। ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर होगी जिसमें कंपलसरी होगा अडॉप्शन फॉर बैंक्स, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए। साइबर हाइजीन कंप्लायंस फॉर रेगुलर वर्नरेबिलिटी टेस्ट, एनक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स के लिए। AI पावर्ड साइबर मॉनिटरिंग होगी जिसमें मैंडेटरी होगा AI अनेबल्ड थ्रेट डिटेक्शन इन लार्ज प्लेटफॉर्म्स का। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन इंटीग्रेशन फॉर DPDP एक्ट कंप्लायंस अमेंडमेंट जिससे मिनिमाइज होगा डाटा मिसयूज रिस्क। एंड डिजिटल सिग्नेचर एक्सपेंशन बाय इंक्रीज्ड यूज इन E-गवर्नेंस जिससे टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड्स होंगे। आउटकम क्या होगा, बूस्ट करेगा ये डिजिटल ट्रस्ट को, रिड्यूस होगी साइबर थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथन होगी नेशनल साइबर रिसाइलेंस इनसे। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड वर्नरेबल ग्रुप्स ऑनलाइन। तो इसमें हम बात करेंगे क्या रोल है इनका वर्नरेबल ग्रुप्स और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने में। स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन होगा, प्लेटफॉर्म मस्ट वेरीफाई यूजर्स अंडर 18। बैन ऑन टारगेटेड एड्स फॉर माइनर जिससे प्रोटेक्ट होगी फ्रॉम मैनिपुलेशन एंड प्रोफाइलिंग। हाई प्राइवेसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिससे ऑटो सेफ मोड होगा फॉर माइनर ऑन ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स के लिए। मॉनिटरिंग हार्मफुल कंटेंट जैसे फास्टर रिमूवल ऑफ साइबर बुलिंग, हैरासमेंट एंड सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स जिसके अंदर मैंडेटरी होना चाहिए इन स्कूल्स वाई द डिजिटल सेफ्टी करिकुलम। एंड पेरेंटल कंट्रोल टूल्स जिसमें स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग होगी एंड टाइम लाइन लिमिट होगी ऑप्शंस इसका। इम्पैक्ट इसके रिड्यूस होगा रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्शन, मेंटल हार्म एंड डाटा मिसयूज का। अगला क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द न्यू डिजिटल ग्रीवियंस रूल्स एम टू स्ट्रेंथन डाटा गवर्नेंस एंड सिटीजन राइट्स इन इंडिया। तो ये यूनिफाइड करता है डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को जिससे इंट्रोड्यूस होगी क्लियर रूल्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग, कंसेंट एंड रिटेंशन की। यूज़र एम्पावरमेंट ये स्ट्रेंथन करेगा राइट्स लाइक एक्सेस, करेक्शन, डिलीशन ऑफ पर्सनल डाटा। ट्रांसपेरेंसी मैंडेट होगी, प्लेटफॉर्म्स मस्ट पब्लिश कंप्लायंस रिपोर्ट एल्गोरिथमिक इम्पैक्ट्स। डाटा मिनिमाइजेशन होगा जिससे रिस्ट्रिक्ट करेंगे अननेसेसरी डाटा कलेक्शन बाय प्लेटफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज से। ग्रीवियंस मैकेनिज्म इससे फास्ट ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिजिटल राइट्स वायलेशंस के लिए। एंड इम्पैक्ट क्या है, इससे एनहांस होगा ट्रस्ट, रिड्यूस होगा मिसयूज और एनश्योर कर सकते हैं अकाउंटेबल डिजिटल इकोसिस्टम को। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट द रोल ऑफ डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 इन इम्प्रूविंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिग टेक कंपनीज। तो इसमें हम बात करेंगे कैसे पड़ेगी अकाउंटेबिलिटी। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रोल होगा जिसके अंदर मैंडेटरी ऑडिट्स फॉर AI एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग्स होंगे। डाटा लोकलाइजेशन जो एनश्योर करेगी अकाउंटेबिलिटी विद इन इंडियन ज्यूरिडिक्शन। ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट जिससे प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओरिजिनल सेंडर ऑफ हार्मफुल कंटेंट को। पेनल्टी फ्रेमवर्क्स ये हैवी फाइन फॉर डाटा ब्रीचेस के लिए है जिसमें कोई कंप्लायंस नहीं होती एंड एल्गोरिथमिक हार्म्स हैं। इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी रिफॉर्म्स ये सेफ हार्बर लिमिट्स के लिए है इफ़ प्लेटफॉर्म्स फेल टू रिमूव फ्लैग्ड कंटेंट। आउटकम इसका ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिड्यूस करेगी मोनोपोली प्रैक्टिसेस, इम्प्रूव्ड यूजर सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस मे अराइज इन इम्प्लीमेंटिंग द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025। तो ये कंप्लायंस बर्डन है, स्टार्टअप एंड MSMEs में फेस हाई कॉस्ट फॉर डाटा ऑडिट्स एंड लोकलाइजेशन। टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए जिसमें एनफोर्समेंट डिफ़िकल्टीज़ हैं ड्यू टू एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म एंड AI ओपेसिटी। इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी गैप्स ये रेगुलेटर में लेक एक्सपर्ट मैन पावर फॉर कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग के लिए। ग्लोबल टैक पुश बैक फॉर टैक जाइंट में रेजिस्ट और लिटिगेट अगेंस्ट स्ट्रेंथेंड रूल्स। प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी डायलेमा ये ट्रेसेबिलिटी प्रोविजंस के लिए है जिससे क्लैश होगी विद इन एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड आउटकम इसका नीड फॉर फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। अगला क्वेश्चन है, critically examine the impact of new digital governance rule 2025 on freedom of speech.
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, क्लियर रूल्स हैं ऑन मिस इन्फॉर्मेशन जिससे सेफर ऑनलाइन स्पेस होगा। टारगेट्स करेगा ये हेट स्पीच एंड हार्मफुल कंटेंट विदाउट टारगेटिंग लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंक्रीज करेंगे टेक डाउन पावर्स को जिससे रिस्क ऑफ ओवर रेगुलेशन और सेंसरशिप होगा। ट्रेसेबिलिटी रूल्स जिससे कम हो सकती है विसल ब्लोअर्स की एनोमिटी। एम्बिगियस डेमिनेशन एग्जाम्पल हार्मफुल कंटेंट, इसका जो है लोग मिसयूज़ कर सकते हैं। एंड बैलेंस अप्रोच जो है होनी चाहिए जिसे स्ट्रॉन्ग जुडिशियल ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंट कंटेंट मॉडर्नाइजेशन एक्सेट्रा। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के एमसीक्यूज देखेंगे इस टॉपिक के। फर्स्ट है द न्यू डिजिटल गवर्नेंस रूल 2025 मैंडेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एल्गोरिथमिक इम्पैक्ट असेसमेंट, mandatory data localization for sensitive personal data, automatic deletion of all user data every 30 days, transparency report on content modernization. Select the correct answer. Correct answer is B, 1, 2 and 4 only. एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर द 2025 रूल्स इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी रेफर्स टू। ऑप्शंस आर ए the government responsibility for online content, B the obligation of platforms to compensate user for wrong information, C loss of safe harbor protection if platform fails to comply with rules, and D complete immunity for platform from all legal actions. Correct answer is C, loss of safe harbor protection if platform fails to comply within rules. Next, the new Digital Governance Rule 2025 introduced traceability which primarily affects. Options are A, encrypted messaging platform, B, e-commerce companies, C, government websites, D, digital payment service providers. Correct answer is A, encrypted messaging platforms. Next, which of the following is not a feature of the Digital Governance Rule 2025? Options are A, mandatory governance officer appointment, B, real-time government access to all private messages, C, user rights to delete and correct personal data, and D, penalties for AI-enabled misinformation. Correct answer is B, real-time government access to all private messages. Next, the purpose of mandatory algorithmic audits used under 2025 rules is to. Options are A, increase revenue of tech companies, B, detect algorithmic bias and ensure fairness, C, ban all AI based platforms, and D, transfer algorithm control to the government. Correct answer is B, detect करेंगे algorithmic bias and ensure fairness. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।